फंडिंग भी बाहर से ही आई थी। बंगाल हिंसा में तुर्की का कनेक्शन सामने आ गया है। जो जानकारी मिल रही है जांच एजेंसियों के दंगा मॉड्यूल के अब सभी सबूत यहां मिल गए जांच एजेंसियों को। तुर्की में 2 महीने पहले हिंसा की बाकायदा प्लानिंग की गई। हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से पैसे आए, पूरी फंडिंग आई है, क्योंकि ये सब करना इतना आसान नहीं था। बंगाल के हालात बांग्लादेश जैसा बनाने का प्लान यहां रखा गया था और हिंसा के दौरान बांग्लादेश से भारत में 150 कॉल किए गए। ये ट्रैक हुए कॉल। हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट करने के लिए टारगेट दिया गया था बकायदा। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या को अंजाम देना था और वही होता दिखाई भी दिया। एक पिता पुत्र की हत्या हो गई। एजेंसियों को कुछ एनजीओज की गतिविधि पर शक है, क्योंकि ये एनजीओ के आड़ में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा शक जाहिर हो रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पैटर्न तो बदल गया है इस पूरे मामले में, लेकिन मंसूबा वही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कश्मीर से आपको पूरा कंपैरिजन बताते हैं कि पैटर्न बदला है। यहाँ पर बम गोले नहीं चल रहे, लेकिन दंगे की आड़ में क्या चल रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा हुई। यहाँ मुर्शिदाबाद में बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। उनके मकान दुकान सब जला दिए गए। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई थी। वो दौर मैं आपको जिक्र भी कर रही थी, 90 का दौर था जब कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए थे। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार ही निशाना बन रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का उस दौर में पलायन हुआ और ऐसा पलायन हुआ कि अब जाकर वो वापस लौट पा रहे हैं। अब और आप सोचिए मुर्शिदाबाद में अभी क्या हो रहा है, हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे मालदा में स्कूलों में शरण ले रहे हैं लोग। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर हिंसा होती थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ है, उनकी शह पर हिंसा हो रही है, उनके भड़कावे में हिंसा हो रही है। कश्मीर में क्या था, बम और गोली से हत्या होती थी क्योंकि पाक समर्थित आतंकी थे, अलगाववादी संगठन थे। लेकिन यहाँ पर दंगे की आड़ में कत्ल चल रहा है। तो आप समझिए पैटर्न बदल गया है, लेकिन इनका मंसूबा वही है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दिया है कि इनका इलाज कैसे होगा। सुनिए जरा। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। ये समझ में आ रहा है कि 35 साल बाद वही पैटर्न यहां लागू करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में। और जो खुलासे हुए वो बता रहे हैं कि यह हाथ विदेशी है, जो चाहते हैं कि बंगाल में हालात ठीक ना रहे। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है, इस बाहर का आदमी का काम। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की गई, उनके घरों को लूटा गया, महिलाओं और बच्चों का कत्ल किया गया। हालात ऐसे बना दिए गए कि कश्मीरी पंडितों को अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन करना पड़ा। करीब 35 साल बाद एक बार फिर पलायन का कश्मीर पैटर्न पश्चिम बंगाल में लागू करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है।
मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम और मालदा में हिंसा की प्लानिंग 2 महीने पहले तुर्की में बनी और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए इसे अमली जामा पहनाया। वक्फ कानून के विरोध में आतंकियों ने दंगा प्लान तैयार किया, सरकारी संपत्तियों को आग लगाई, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। जब दीदी की पुलिस ने घुटने टेक दिए तब शुरू हुआ आतंक का असली खेल। भीड़ में शामिल आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। मुर्शिदाबाद में पिता और पुत्र की हत्या कर दी, कई लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। जहां भी हिंदुओं की दुकान दिखी उसे आग के हवाले कर दिया। घरों में घुसकर लूटपाट की गई। हिंसा और उपद्रव का वो तांडव मचाया जिससे डरकर कई हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया। हिंदुओं का ये पलायन ही आतंकियों का दंगा मॉड्यूल था, जिसके जरिए मुर्शिदाबाद, नादिया और मालदा जैसे जिलों को हिंदू विहीन बनाने की साजिश रची गई थी। ममता सरकार का तुष्टीकरण जग जाहिर है। इसी का फायदा बांग्लादेशी आतंकी उठा रहे हैं और दीदी हैं कि घुसपैठिए रोहिंग्याओं को सुरक्षा की गारंटी दे रही हैं। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिमों की आबादी का तेजी से बढ़ना ये बता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बंगाल सेफ हाउस बनता जा रहा है। इन घुसपैठियों की पहचान न हो सके, इसलिए वहाँ रह रहे हिंदुओं को हमेशा के लिए भगाना इनका जिहादी प्लान है। सारे सीमावर्ती जिले का जन संतुलन बिगड़ दिया। जो लोग किसी समय हिंदुस्तान को दारुल हर्ब बोलकर, नापाक बोलकर चले गए थे, तृणमूल कांग्रेस उसी को स्वागत करके पश्चिम बंगाल में ले आया और वोटर लिस्ट में उसका नाम घुसा दिया। रोहिंग्यास और वेलकम गेस्ट इन वेस्ट बंगाल। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिस जगह पे संतुलन बदल दिया और उसका साथ साथ जिहादी आइडियाज यहां आ गया। इस स्टेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है इसमें जायज है। अरे हिंदू जो पलायन कर रहे हैं वो तो अपने जिला में ही है, अपने राज्य में ही है, तो बाहर नहीं गए हैं। बंगाल के दंगों का आतंकी कनेक्शन कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश में कई दंगे हुए जिसके तार सीधे तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़े। बात 2020 के दिल्ली दंगों की करें तो इस मामले में अक्टूबर 2023 में पुलिस ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 2020 में ही बेंगलुरु में दंगे हुए जिसमें पीएफआई की संलिप्तता पाई गई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। हाल ही में संभल में दंगे भड़काने की कोशिश की गई जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। देश से बाहर बैठे आतंकियों को हिंसा और उपद्रव फैलाने की शह तभी मिल पाती है जब देश में बैठे राजनेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए विशेष समुदाय को भड़काते हैं। जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। राशिद अल्वी और ममता बनर्जी की पार्टियां इंडी गठबंधन में साथ हैं और जब बात तुष्टीकरण की आती है तो ये लोग हिंसा को भी समर्थन देते नजर आते हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के इलाज का उपाय बताया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। फिलहाल केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में तैनात है। हिंदुओं को भयमुक्त करने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही जांच एजेंसियां आतंक के ठेकेदारों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। देखना ये होगा कि आतंक के इस दंगा मॉड्यूल में कौन से नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।